Hi students, welcome to the concept of geography, and this is one of the most important topic for all the students who are appearing for any exam, because the topic which we are going to discuss today, that is or this is a Köppen classification of climate. 90% students who are preparing for geography or the environment, they are so much confused in this topic. So within next 10 minutes, I'm going to make it very easy for you guys. First of all, let's understand what is this Köppen classification of climate. It is, so basically there was a Russian scientist, his name is Vladimir Köppen. तो व्लादिमिर कॉपेन ने क्या किया, ही ट्राई टू एनालाइज इट कि अगर आप दुनिया में किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे विजिट करना शुरू करो, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस विजिटिंग ऑफ प्लेसेस, तो एक एनवायरमेंटलिस्ट और एक जोग्राफर की तरह हमें सोचना है. सपोज दिस इज आवर अर्थ, राइट? और इस अर्थ में ये हमारा इक्वेटर है, दिस इज 30, दिस इज 60 एंड दिस इज 90. जनरली इसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, इसको हम टेम्परेट कहते हैं और इसको हम पोलार जोन कहते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो व्हाट कॉपेन इज ट्राइंग टू से, जब आप ट्रॉपिकल, टेम्परेट या फिर पोलार स्टेट्स में जाओ, लैटिट्यूड्स पे जाओ, तो आप अलग अलग क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हो. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट क्लाइमेट देयर इज अ सर्टेन डिफरेंट वेजिटेशन. अलग क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पे वेजिटेशन भी अलग होती हैं. अब जब मैं क्लाइमेट को इंडिकेट कर रहा हूं, तो क्लाइमेट से मतलब क्या है? बेसिकली इफ अ पर्सन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल टू अ पोल, एक इंसान अगर ट्रॉपिकल से पोल की तरफ मूव करता है, तो कुछ नहीं बदलता, बस एक चीज चेंज होती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द टेम्परेचर. भाई सनलाइट वर्टिकली यहां पड़ती है, दैट्स व्हाई द मैक्सिमम सनलाइट इज हियर. उसके बाद सनलाइट कम यहां पड़ती है, फिर यहां पड़ती है, रिलेटिवली सबसे कम सनलाइट कहां पड़ती है? एट द पोल्स. ड्यू टू दिस प्रेजेंट ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड इज डिफरेंट. वहां पे गर्मी अलग होती है. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हीट और द टेम्परेचर, वहां का क्लाइमेट भी क्या होता है? गर्म से ठंडा होता है. तो इवेंचुअली इफ अ पर्सन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल टू अ पोल, तो बेसिकली और कुछ नहीं कर रहा, वो गर्म जगहों से ठंडी जगहों पे मूव कर रहा है. दैट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड, यही आपको बेसिकली पता भी है. एंड कॉपेन ने इसी को ही थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज किया. नाउ व्हाट कॉपेन इज सेइंग कि जब हम अपने लैटिट्यूड को चेंज करते हैं, व्हेन वी चेंजिंग आवर लैटिट्यूड, स्पेशली फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टेम्परेट देन पोलर, तो हमें अलग अलग वेजिटेशन देखने को मिलती. दैट इज वेरी कॉमन फंडामेंटल. फिर अगर हमें अलग अलग वेजिटेशन देखने को मिलती हैं, तो उसके पीछे का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या हुआ? तो कॉपेन ने कहा दैट कुड बी योर हीट ऑल, जो कि बिल्कुल सही बात है, हीट होगा. हीट के साथ साथ रेनफॉल कैन बी ऑल्सो अ फैक्टर. हीट के साथ साथ रेनफॉल भी क्या होगा? एक अच्छा खासा फैक्टर हो सकता है. अब कॉपेन ने अपनी पूरी ऐसे क्लाइमेट की स्टडी को क्लासिफाई करने के लिए कुछ अल्फाबेट्स यूज की. बेसिकली कॉपेन ने क्या किया, पूरे ग्लोब को इंडिकेट करने के लिए ही यूज्ड अ वर्ड सच एज ए बी सी डी, सॉरी ए बी, जस्ट अ सेकंड, ही इज यू ए बी सी डी ई और एच. समटाइम ही यूज अ स्मॉल अल्फाबेट सच एज एफ एम, कैपिटल एस, कैपिटल डब्ल्यू, के, एच, ए बी सी डी स्मॉल. अब कहने का मतलब क्या है? दैट व्हाट कॉपेन डिड, कॉपेन ने पूरी दुनिया के क्लाइमेट को इंडिकेट करने के लिए ही यूज द अल्फाबेट्स, उन्होंने अल्फाबेट्स को यूज किया. और हर एक अल्फाबेट एक अलग चीज को इंडिकेट करने की कोशिश करता है. लेट्स अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप दैट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कॉपेन्स यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स. फॉर एग्जांपल, कॉपेन ने क्या किया पर्टिकुलरली, पहले तो एक, दो, तीन मेजर कैटेगरीज बनाई. पहली कैटेगरी ये है, देखो, ए बी सी डी ई. जब कॉपेन, व्हेन एवर द कॉपेन इज यूजिंग अ वर्ड सच एज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई, इस वर्ड को, इन अल्फाबेट्स को अरेंज करने का उनका सही मतलब क्या है? दैट व्हेन यू मेक अ ग्लोब, ग्लोब में ये है आपका ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल के ऊपर का रीजन 30, दिस वुड बी 60 एंड दिस वुड बी 90. यही पढ़ा है आपने. तो व्हाट कॉपेन डिड, कॉपेन ने ए बी सी डी और ई, पूरे ग्लोब को जो हमने अलग अलग लैटिट्यूड्स में ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलार में डिवाइड किया था, कॉपेन ने उनके लिए अल्फाबेट्स यूज कर लिए. फॉर एग्जाम्पल, अल्फाबेट ए इज इंडिकेटिंग अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट. अब कॉपेन जहां जहां अल्फाबेट ए को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कॉपेन वहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट को इंडिकेट कर रहे हैं. एंड व्हाट इज द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड? ग्लोबल 30 टू 30, नॉर्थ 30 से लेकर साउथ 30 के बीच में ग्लोबली क्या होता है? आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, जो कि कॉपेन ने इंडिकेट किया. इसके लिए एक वर्ड. दूसरा वर्ड है बी. बी इज जनरली, कॉपेन क्या कहते हैं? बी का मतलब ड्राई. इसका मतलब दुनिया में कहीं भी अगर आपको ड्राई सीजन मिलता है, विच इज प्रोबेबली योर 30 टू 45 के बीच का जो रीजन है, 15 डिग्री का,
उसको इंडिकेट करने के लिए कॉपेन ने बी वर्ड को यूज किया। एंड व्हाई आई एम सेइंग बी, बिकॉज दुनिया के मेजरली जो आपके डेजर्ट है वो लोकेट करते हैं 30 से 45 के बेल्ट पे, दैट्स व्हाई दिस अल्फाबेट बी इज इंडिकेटिंग अ ड्राई नेचर ऑफ। थर्ड इज सी, सी मींस टेम्परेट। तो मैं जब टेम्परेट की बात करूं तो इसका मतलब 15 से लेके 60 तक के बीच का जो पर्टिकुलर क्लाइमेट होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट, जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं और 30 से 60 या 60 के आसपास के जो रीजन है उनको लिए। देन डी मतलब कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल का मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं, कॉपिन ने जो टेम्परेट क्लाइमेट है उसको भी दो हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया। दो हिस्सों में कैसे, मतलब एक हो गया वार्म टेम्परेट और एक हो गया कूल टेम्परेट। कहने का मतलब समझ रहे हो, इफ अ पर्सन इज ट्रेवलिंग, फोकस करना आप लोग, अगर मैं कहूं 0 से 35 तक के बीच का रास्ता कॉपिन ने तय किया है, जस्ट अ सेकेंड, 0 टू नॉट 35, 0 टू 30 ये ट्रॉपिकल है, तो कॉपिन ने क्या यूज कर लिया इसके लिए, ए, राइट। उसके बाद 30 टू 45 इज बेसिकली अ काइंड ऑफ ड्राई, जिसके लिए कॉपेन ने क्या यूज कर लिया, बी। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं 45 से हम एक काम करते हैं 60 की तरफ चलते हैं, राइट। 45 टू 60 के आसपास का जो क्लाइमेट है उसके लिए हम यूज कर लेते हैं पर्टिकुलर सी, विच इज वार्म टेम्परेट। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक अल्फाबेट यूज करते हैं 60 के बाद 75 तक के आसपास के रीजन के लिए, दैट वुड बी अ काइंड ऑफ डी। और पर्टिकुलरली अगर मैं 75 से 90 तक के बीच के क्लाइमेट को इंडिकेट करना चाहूं तो इसके लिए मैं यूज कर सकता हूं पर्टिकुलर वर्ड दैट इज कॉल्ड एज ई। तो जर्नली ग्लोब को ही कोपेन ने अपने अल्फाबेट्स में इस तरीके से डिवाइड कर दिया। ए मींस ट्रॉपिकल, बी मींस ड्राई, सी मींस टेम्परेट, वार्म टेम्परेट, डी मींस कॉन्टिनेंटल या फिर आपका कहते हैं ना फ्रिजिड फॉरेस्ट, और उसके बाद ई मींस पोलार रीजन। इफ अ पर्सन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल टू द पोल, अगर एक इंसान ट्रॉपिकल से पोल की तरफ जाएगा तो अकॉर्डिंग टू कोपेन ए बी सी डी ई, ए मींस ट्रॉपिकल, बी मींस ड्राई, सी मींस टेम्परेट, डी मींस कॉन्टिनेंटल या फिर कूल टेम्परेट, और उसके बाद ई मतलब हाईलैंड्स। ये हुआ कोपेन का पहला स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोपेन क्लासिफिकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट। कोपेन ने इसके अलावा बेटा देखो ए बी सी डी ई, देयर आर बेसिकली 5 मेजर अल्फाबेटिक वर्ड्स इन्होंने यूज किए। ही ऑल्सो यूज 2 और 3 मोर कैपिटल अल्फाबेट्स। फॉर एग्जाम्पल, he generally used the word T, he generally used the word F, and he used a particular word that is called as capital W and capital S. जब वो T को यूज करते हैं तो बेसिकली ही ट्राइंग टू इंडिकेट टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। जब वो E को यूज करते हैं तो बेसिकली ही ट्राई टू से पर्टिकुलर प्लेस जहां पे आइस कैप्स होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं। कैपिटल W जब यूज करेंगे दैट इज इंडिकेटिंग डेजर्ट, एंड S का मतलब होगा आपका स्टेपीज या सेमी एरिड टाइप के रीजन्स को यूज करने के लिए वो यूज करते हैं अल्फाबेट्स को। I hope you understand. If you're getting confused, relax. So, A, B, C, D, E, according to the latitudes. T means tundra, F means ice cap, W means desert, and S मतलब steppes. आप इसको लिख भी सकते हो so that your notes are ready. After using the capital alphabet, Koppen ने क्या किया? He used also some small alphabets. अब small alphabets को indicate करने के लिए उन्होंने क्या use किया? F, M, S, W. उसके बाद basically यही है. तो F, M, S और W. अब F का मतलब क्या है? रेन फॉरेस्ट। F का मतलब जहां बहुत बारिश होती है। M का मतलब है मॉनसून, राइट। S मतलब सवाना, ड्राई विंटर। तो मतलब अगर आप सॉरी W के लिए इन्होंने कहा ड्राई विंटर्स, वैसे ड्राई विंटर ना लिख के मैं डायरेक्टली विंटर लिख दूं। और S का मतलब क्या है? समर। नाउ यू नीड टू फोकस ऑन दिस माय स्टूडेंट्स। पर्टिकुलर जब वो स्मॉल एफ एम एस डब्ल्यू को यूज करते हैं तो एफ इंडिकेट करता है नो ड्राई सीजन, मतलब बारिश बहुत होगी। एम मतलब स्मॉल एम मॉनसून, स्मॉल एस समर, स्मॉल डब्ल्यू विंटर्स। अब अगर वो बेसिकली कहीं पे एच यूज कर दें या फिर के यूज कर दें, याद रखना एच मींस हॉट क्लाइमेट और के मींस कोल्ड क्लाइमेट। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। फिर उसके बाद कॉपेन ने क्या किया, ये इंडिकेट करने के लिए कि पर्टिकुलर किसी जगहों पे कितनी इंटेंसिटी होती है, स्केल स्केल पे मेजर करने के लिए उन्होंने ए बी सी डी यूज कर लिया। यहां फोकस करो, देखो ए मतलब क्या है? हॉट समर, बी मतलब क्या है आपका? वार्म समर, सी मतलब क्या है? कोल्ड समर, और डी का मतलब है वेरी कोल्ड समर। मतलब बहुत गर्मी से बहुत ठंड की तरफ जाने के लिए आपको ए बी सी और डी को यूज करना पड़ेगा। ए मींस हॉट समर, बी मींस थोड़ा वार्म समर, सी मींस कोल्ड विंटर्स, और डी मींस वेरी कोल्ड विंटर्स। मतलब टेम्परेचर की इंटेंसिटी को इंडिकेट करने के लिए ही यूज दी स्मॉल ए बी सी डी। अब पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए कॉपे ने यूज किया ए बी सी डी ई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने टी फॉर टुंड्रा, एफ फॉर आइस कैप, डब्ल्यू मींस डेजर्ट, कैपिटल डब्ल्यू।
S means steppes या semi arid. Small f rain, M मतलब monsoon, S मतलब summer, W means winter, H मतलब hot और K means cold. और अगर मुझे एक्सट्रीम समर से एक्सट्रीम विंटर्स में जाना है तो उसकी स्केल को इंडिकेट करने के लिए ए बी सी डी यूज करूंगा. ए मीन्स हॉट ड्राई समर, बी मीन्स वार्म समर, सी मीन्स कोल्ड समर और डी मीन्स वेरी कोल्ड समर. यू अंडरस्टैंड दिस? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस, अनदर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इन कॉपिन कि कॉपिन ने जो ये ए बी सी डी ई यूज किया है या फिर एच यूज किया है, इसके अपने पर्टिकुलर कुछ एवरेज टेम्परेचर वगैरह हैं जिनको आपने बस एक बार पढ़ना है. ट्रॉपिकल जो भी दुनिया में ट्रॉपिकल जगह है तो वहां का एवरेज टेम्परेचर ठंड के महीनों में 18 या 18 से ज्यादा होता है. ड्राई क्लाइमेट्स में प्रेसिपिटेशन बहुत बारिश इवोपरेशन ज्यादा होता है तो प्रेसिपिटेशन एक्सीड करती भी है. वार्म टेम्परेट मतलब आप कह सकते हो सी पे बैठे हो आप लोग तो वहां पे जो विंटर्स हैं दैट कुड बी बिटवीन 3 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस. नो कोल्ड फॉरेस्ट मतलब डी वाले में जो टेम्परेचर है इन दी विंटर्स इट वुड बी -3 एंड कोल्ड क्लाइमेट्स में इट इज बिलो 10 इन थ्रू आउट द ईयर्स और विंटर्स में तो एक्सट्रीम माइनस में चलाता है टेम्परेचर. एंड ही ऑल्सो इंडिकेटेड अ वर्ड दैट इज कॉल्ड एज एच. एच इज पर्टिकुलरली यूज फॉर दी हाईलैंड्स जहां पे जमीनें बहुत ऊंची होती हैं वहां पे नॉर्मल लैप्स रेट काम करता है. 165 मीटर ऊपर जाने से टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है. So this is what you need to understand in the Köppen classification of the climate. अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई एम शोइंग यू एग्जाम्पल. अगर आप कॉपेन की दुनिया को देखोगे सो दिस इज अ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू कॉपेन. तो मैं कुछ और नहीं कहूंगा, आपको इतना देख लेने. सी मतलब आपको पता है वार्म टेम्परेट, स्मॉल डब्ल्यू मतलब विंटर और सी मतलब कोल्ड विंटर. डी मतलब एक्सट्रीम विंटर्स हो जाएंगी, एस मतलब समर हो जाएगा और ए मतलब हॉट समर हो जाएगा. तो बेसिकली अगर आपने इन अल्फाबेट्स को अच्छे से समझ लिया देन यू कैन डिकोड एनी सिंगल कोड ऑफ कॉपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट. दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. थैंक यू सो मच. इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन कमेंट मी. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन.